Very good morning to all of you. This time we will study the fifth characteristics, fifth relation or the operation for the combination of the error. That fifth is the product of the power of observed quantity. We have earlier seen that the addition, subtraction, product and quotient, and during that combination, that operation, the combination of the error we observe, that is, in case of the addition and subtraction, there is the absolute error and the sum of the absolute error for the result. But in case of the product or quotient, the sum of the relative error for the result. Now here we observe the power of the relation. I have drawn the two simple figures, one for the as a square and another is the cube. देखो यहाँ पर हमने दो फिगर ड्रॉ किया है, एक है स्क्वायर and another one is the cube. Now simple way में अगर हम देखें, square of length L here also that length L for this square we consider this one. So everywhere the side of the square is the L. On that case if we consider, अगर हम लोग मान लो यहाँ एरिया ले रहे हैं, area of the square that is the side square, that means L square. अगर एरिया को सपोज करो कि हमने x माना है और दैट इज द L को हमने a माना है, तो दैट इज द a स्क्वायर. That means that a comes twice and it is the product of the same physical quantity. क्यूब में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम सिंपल वे में बोले क्यूब के साथ कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो दैट इज द साइड क्यूब. अगर इसको भी हम मान लें कि a इज द साइड ऑफ दिस क्यूब, सो ऑन दैट केस यहां पर भी हम लिखेंगे वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू a क्यूब. और अगर हम वॉल्यूम को यहां पर x मानते हैं, तो दैट x इज इक्वल टू a क्यूब. व्हाट वी ऑब्जर्व हियर दैट a कम्स 3 टाइम्स, a डॉट a product, that is the a into a. 3 times a will come. So during this type of observation, what will be the error combination? क्या होगा error combination? तो ऐसे में error combination क्या कह रहा है कि जो इसमें भी, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है, तो ऐसे में रिलेटिव एरर जो हम लेंगे, डेल्टा x is by the x, that is equal to n times whatever the relation, n times. मान लो सपोज करो हमने दो उदाहरण देखा है, एक में x स्क्वायर है, एक में क्यूब है, तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं n टाइम्स तक का रिलेशन, सो मान लो x एनी फिजिकल रिलेशन दैट इज ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू द पावर ऑफ द n, तो रिजल्ट क्या बनेगा और रिजल्ट एरर में क्या होगा? तो एरर में रिलेटिव एरर बाय x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सो ये रिलेशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे और कैसे समझेंगे? तो हम समझने के लिए पहले स्क्वायर लिए, और स्क्वायर में हमने देखा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज द साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिए, क्यूब में देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज द साइड क्यूब. तो ऐसे दोनों ही रिलेशन में हमने क्या पाया कि दैट सेम कैरेक्टर है लेंथ, यहां पर भी सेम कैरेक्टर है लेंथ, लेकिन एक जगह 2 टाइम्स आ रहा है, एक जगह 3 टाइम्स आ रहा है. ऐसे कई ऑपरेशंस है जिसमें सेम फिजिकल रिलेशन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, एंड दैट इज द ऑर्डर. और यही रिलेशन हम पढ़ रहे हैं व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी. सो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी यहां पर हम लोग देख रहे हैं. अब इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, तो देखो यहां पर हमने क्या देखा कि द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज n टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो इसी को हम यहां लिख रहे हैं रिलेटिव error in a
क्वांटिटी raised to power कितना n times the relative error in the individual quantity. तो अब ये बात हमारे पास आ रहा है कि इसी बात को देख रहे, रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी इन ए क्वांटिटी रेज्ड टू पावर n टाइम्स हम इसको रेज कर रहे हैं द रिलेटिव एरर इन द क्या है इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो यहां पर हम देख रहे हैं n टाइम्स आपका ये हो जा रहा है। अब इसको देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे, एक सिंपल वे में। तो हम यहां देख ही रहे, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहां पे सारा चीज। देखिए मान लो हम बहुत सिंपल वे में बात करते हैं कि n अगर यहां पर हम ले रहे हैं x इज द a to the power 2, दैट मीन्स सिंपल वे में हमने कहा कि दैट इज द a into a 2 टाइम्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि दैट इज द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव एरर ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। सो यहां पे आया डेल्टा x by x इज इक्वल टू दैट इज द डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा a by a एंड इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x by x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a by a। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। और इसी तरह अगर हम n टाइम्स लिए तो हमारे पास n टाइम्स का रिलेशन आ गया। अगर हम क्यूब के साथ बात करते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर दैट इज द a का क्यूब कर दिए, जैसे आपने वॉल्यूम के केस में लिया था ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर a into a है। अब ये x डेल्टा x by x क्योंकि प्रोडक्ट है तो सभी जगह आपको ये लिखिएगा डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा a by a। दैट मींस इट इज द 3 टाइम्स ऑफ द सेम फिजिकल कैरेक्टर a by a, दैट इज द डेल्टा x by x। फॉर n टाइम्स तक अगर हम बात करें तो फॉर n टाइम्स तक हमारे पास ये रिलेशन है। अब इसको ये तो हम सिंपल वे में समझने का कोशिश किए और समझे बात को, लेकिन कैलकुलस मेथड के द्वारा कैसे हम जान रहे हैं। तो अब इसको यहां देखो, इसी बात को हम प्रूफ करने जा रहे हैं दैट द रिलेशन वी विल फाइंड गेट, दैट इज इस रिलेशन को हम देख रहे हैं जो आप यहां पे जो स्टेटमेंट आपने लिया है दिस इज द स्टेटमेंट। और एक बात और याद रखो, यहां हम लिख दे रहे हैं कि दैट इज रिलेटिव एरर को ही हम कहते हैं इज द फ्रैक्शनल एरर और फ्रैक्शनल एरर दोनों एक ही चीज है। कई जगह आपको फ्रैक्शनल एरर लिखा रहेगा, कई जगह आपको रिलेटिव एरर लिखा रहेगा। तो ये दोनों एक ही है। अगर आप फ्रैक्शनल एरर के साथ समझना चाहते हैं तो भी, और रिलेटिव एरर के साथ भी समझना चाहते हैं। अब इस बात को हमको प्रूफ करना है कि ये मान लीजिए आपका रिलेशन आया, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो टू प्रूफ क्या है, तो रिलेशन आपने लिखा था कि दैट x इज इक्वल टू a टू द पावर n। अब इस रिलेशन को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं कि इसको हम डिफरेंशिएट किए विद टाइम, ठीक है। तो dx by dt दैट इज इक्वल टू d by dt फॉर a टू द पावर n। और यही आपका क्या लिखाया, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a n माइनस 1 फॉर द dA by dt। अब यहां से देखो, इसका यहां से dt और यहां से dt कैंसिल हो गया, या एक चलो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। तो हमने ये देखा यहां पर dx by dt दैट इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1 dA by dt। यहां से dt कैंसिल कर दिए। इसी तरह को हमने एक बार और लिख दिया ताकि आप अच्छी तरह से जानें और समझे बात को।
अभी यहां एक और बात करें कि सिंस dx and dA is very small quantity, तो ऐसे में स्मॉल क्वांटिटी है तो हम यहां इसको ऐसे लिख दे सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू, ये आ गया यहां पर n a to the power n minus 1 and this is the delta a. Now this become the equation number 2 और यहाँ इक्वेशन 1 है, देखो यहाँ पर यहाँ इक्वेशन 1 आपने लिया कि दैट इज द, और यहाँ इक्वेशन 2. अब देख रहे हैं डिवाइडिंग 2 by 1 वी है कितना आ गया, तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज द डेल्टा x by x इज इक्वल टू n टाइम्स, अब इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, a to the power n into a to the power minus 1 डेल्टा a by नीचे हो गया a to the power n. अब इस रिलेशन में a to the power n e to the power n कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पर, तो डेल्टा x by x इज इक्वल टू, अब हम ये भी जानते हैं, क्या जान रहे हैं, x to the power minus 1 is equal to 1 by x, that means a to the power minus 1 is equal to 1 by a. This is the simple relation in the mathematics. तो अब हम इसको यहाँ पर भी देख रहे हैं माइनस a, तो ये नीचे चला जाएगा, so delta x by x this is equal to n times of the delta a by नीचे चला गया a. तो ये रिलेशन हमारे पास फिर आ गया, that means इसी को हमने प्रूफ किया बाय द कैलकुलस मेथड. और समझे कि अगर ऑर्डर भी है तो वो भी प्रोडक्ट ही होता है, और प्रोडक्ट के केस में जो आप यूज करते हैं या डिवीजन के केस में जो यूज करते हैं वही यहाँ पर. अब देखो इसको कई केसेस के रूप में हम कंसीडर कर रहे हैं, सिंपल वे में जल्दी समझिए. यहां देखिए, मान लो केस 1 कर दिए हम यहां, केस 1 ये है केस 1. फॉर व्हाट, तो x इज द प्रोडक्ट ऑफ a to the power n into b to the power m. x is the product of these two observations with the order. तो ऐसे में इसका रिलेशन क्या आया, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है और यह ऑर्डर भी प्रोडक्ट है, तो डेल्टा x by x इज इक्वल टू, यहां लिखिए n टाइम्स ऑफ द डेल्टा a by a प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ द डेल्टा b by b. अब इस तरह का ऑपरेशन हमारे पास आएगा, इस तरह का कैलकुलेशन आएगा तो हम इजीली कर सकते हैं. एक बात समझिए यहां पर. दूसरा बात कहां देख रहे हैं, तो केस 2 को अगर हम देखते हैं तो यहां पर मान लो हमने समझा x इज इक्वल टू a to the power n into b to the power m by c to the power p. अब यहां पर प्रोडक्ट भी दिख रहा है और डिवीजन भी दिख रहा है, एक्चुअली इट इज आल्सो द प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट ही है. कैसे, तो a to the power n into b to the power m into 1 by c to the power p, सारा प्रोडक्ट हो गया. अब ऐसे में इसको हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट का डेल्टा x by x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a by a प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ डेल्टा b by b प्लस माइनस यहां पर भी हो गया p टाइम्स ऑफ द डेल्टा c by c. तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया टोटल के साथ. अगर आप सिंपल डिवीजन के केस में लेते हैं, सपोज करो केस 3 ले रहे हैं और यहां पर x इज इक्वल टू सिंपल a to the power n डिवाइडेड बाय b to the power m कर दे, ये भी वही रिलेशन आ रहा है जो आप यहां पर देखिए, इसको हमने ऊपर कर दिया. सो डेल्टा x by x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a by a प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ डेल्टा b by b. इस तरह करके हम ऑपरेशंस को देखते हैं और सिंपल वे में सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं. कहने का मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा और ये बोर्ड के लिए भी और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इट इज इंपॉर्टेंट. अब देखो एक और लास्ट कर रहे हैं, दैट इज द केस फॉर द परसेंटेज. अगर निकालना है इस रिलेशन के साथ है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो केस 4 देखिए, केस 4. अब केस 4 में देख रहे हैं
कि मान लीजिए आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है a टू द पावर n बाय इनटू b टू द पावर m बाय c टू द पावर p, और इसका परसेंटेज निकालना है। फाइंड द परसेंटेज इन द एरर, फाइंड द परसेंट इन द एरर, परसेंटेज इन द एरर। एरर में कितना, इन ए एरर, तो ये फाइंड द परसेंटेज निकालना है। तो यहां सिंपल वे में हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा x बाई x इनटू 100 दैट विल गिव द परसेंट। अब इसका भी हम उसी तरह लिख देंगे, एंड डेल्टा a बाई a, हियर इट इज द 100 दैट इज द परसेंट, प्लस m डेल्टा b बाई b, again it is product with the 100 to be in the percent, plus यहाँ पर p लिखा हुआ है तो p डेल्टा c बाई c into 100 and that is also in the percent। अब इसका वैल्यू आप अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारे पास, उसके हिसाब से हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम परसेंटेज एरर कितना हो रहा है इन द कॉम्बिनेशन इन द दिस प्रोडक्ट विद द ऑर्डर दैट वी कैन कैलकुलेट। सो ये था ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इन द अर्लियर वीडियोस वी हैव सीन regarding the addition, subtraction, multiplication and product. Now this time we have understand very better way that is the combination with the product of the power. In the next video we will see the many numericals related with this combination of error or propagation of error. Thank you.